नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश भर में हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। ऐसे में कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लिस्ट से सैकड़ों कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के नाम हटा दिए गए हैं। इस फैसले ने देश भर के मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के सामने थोड़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर कैंसर स्पेशलिस्ट कम हो रहे हैं तो फिर ये वाकई में लोगों को चिंता का विषय लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक इसमें तर्क आ रहा है कि जो नए मानक आए हैं, दरअसल ये बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो कहाँ से स्पेशलिटी की फेलोशिप ली हुई है या डिग्री ली हुई है, ये मायने रखता है। इसीलिए कैंसर का इलाज सिर्फ सुपर स्पेशलिटी का हुनर रखने वाले डॉक्टर्स को ही दिया जाना चाहिए। ये इसके काउंटर में तर्क आए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, और इलाज के विकल्प क्या इससे सीमित होंगे? खर्च बढ़ेगा? कैंसर के इलाज का क्या होगा? ऑन्कोलॉजिस्ट की वैसे ही कमी है, उनका क्या होगा? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस शो में डिस्कस करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। हर साल देश में कैंसर का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। भारत में हर साल करीब 15 लाख नए कैंसर मामले सामने आते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हर साल करीब 8,70,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इतने बड़े संकट के बीच इलाज की राह में अब एक नया और गंभीर सवाल खड़ा हो गया। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत देश के 300 से ज्यादा अनुभवी कैंसर विशेषज्ञों को इलाज से बाहर कर दिया गया। इन डॉक्टरों को इसलिए अपात्र माना गया क्योंकि उनके पास नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी डिग्री नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकांश विशेषज्ञों ने देश के प्रमुख कैंसर संस्थानों में 2 से 3 साल की फेलोशिप के जरिए कैंसर सर्जरी और इलाज की गहन ट्रेनिंग हासिल की है। एक समय ऐसा भी था जब ऑन्कोलॉजी में एंट्री करने का यही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उस दौर में DM और MCH जैसे औपचारिक कोर्स मौजूद ही नहीं थे। आज हालात ये हैं कि ये विशेषज्ञ दशकों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कई लोग विभाग प्रमुख रह चुके हैं, कई मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आज के DM और डॉक्टर NB डिग्रीधारी डॉक्टरों को ट्रेन किया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश पहले से ही कैंसर विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रहा है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। वहीं अमेरिका में हर 10 लाख लोगों पर 161 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। पूरे देश में कुल मिलाकर केवल करीब 4,000 ऑन्को सर्जन ही उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर 300 से ज्यादा प्रशिक्षित विशेषज्ञ PMJAY के तहत इलाज से बाहर किए जाते हैं तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा, खासतौर पर गैर महानगर और छोटे शहरों में जहां प्राइवेट इंश्योरेंस की पहुंच बेहद कम है और मरीज का इलाज PMJAY कवरेज पर ही निर्भर करता है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2025 तक PMJAY के तहत 68 लाख से ज्यादा कैंसर मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इन इलाजों पर सरकार करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ऐसे में अगर अस्पतालों में इलाज करने वाले डॉक्टर ही कम कर दिए जाएंगे तो मरीजों की कतार और लंबी हो जाएगी। यही नहीं, इलाज और देर से मिलेगा। डॉक्टरों का कहना है कि जहां पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट को ओरल कैंसर सर्जरी की अनुमति है, वहीं उन्नत फेलोशिप कर चुके जनरल सर्जन PMJAY के तहत अपात्र क्यों माने जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कुछ राज्यों डॉक्टरों के नाम PMJAY के पोर्टल से हटाए जा रहे हैं। कई निजी अस्पताल इन विशेषज्ञों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा गरीब और जरूरतमंद कैंसर मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच ये सिर्फ डिग्री और नियम की बहस नहीं है, ये सवाल इलाज की पहुंच का है, ये सवाल समय पर इलाज का है, और सबसे बड़ा सवाल जिंदगी बचाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।